आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 13 सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। इसमें एक्सरसाइज 13.1 हम कवर कर रहे थे। तो इसका 6 क्वेश्चन जो है वो क्या बोल रहा है देखते हैं। है कि सिलेंडर शेप में है, ये देख रहे हैं आप, सिलेंडर शेप में है और जो है दोनों साइड से वो हेमिस्फेयर से घिरी हुई है, दोनों साइड से, जिसका डायमीटर आपको दिया हुआ है कितना 5 सेंटीमीटर, सॉरी मिलीमीटर, मैंने कुछ लिखा नहीं क्या, हाँ ये है। डायमीटर ऑफ कैप्सूल इज 5 मिलीमीटर। मतलब अगर देखा जाए तो इस सिलेंड्रिकल पार्ट का डायमीटर भी 5 मिलीमीटर है और इस हेमिस्फेरिकल शेप का भी जो है वो 5 मिलीमीटर है। ठीक है, अब आपको लेंथ ऑफ द कैप्सूल दिया हुआ है, लेंथ ऑफ द एंटायर कैप्सूल इज 14 मिलीमीटर, यानी कि ये पूरी कैप्सूल की जो लेंथ है वो 14 मिलीमीटर है। अब क्या कर सकते हैं, देखो अगर ये 14 मिलीमीटर है, ठीक, इसका डायमीटर 5 mm है, मतलब ये भी 5 mm है, ये भी 5 mm है, ठीक है, तो रेडियस कितना होगा 5/2 मतलब 2.5, मतलब इतना भी 2.5 है और इतना भी 2.5 है। अगर मैं 2.5 इधर से, मैं इसकी टोटल लेंथ में से 2.5 ये माइनस कर दिया मैंने और 2.5 इधर वाला माइनस कर दिया, तो मेरे पास में जो है लेंथ ऑफ सिलेंडर कितना बचा, 9 mm बचा। और ये जैसे ही निकल गया, अब मैं इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकती हूँ। क्वेश्चन में क्या बोला है, फाइंड इट सरफेस एरिया, सरफेस एरिया निकालना है मुझे। तो मैं क्या करूँगी, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ 2 हेमिस्फेयर्स, ठीक है, तो ये करने से मेरा आंसर आ जाएगा। अब बात ये है कि फॉर्मूला क्या बोलता है, इसका फॉर्मूला बोलता है 2πRh और हेमिस्फेयर का फॉर्मूला बोलता है πr², सॉरी 2πr², ठीक है, और दो हेमिस्फेयर है तो 2 × 2πr² हो जाएगा। रेडियस तो है हमारे पास में, क्योंकि डायमीटर दिया हुआ है तो उससे निकाल लेंगे, लेकिन इसकी हाइट नहीं थी, इस सिलेंडर शेप की हाइट नहीं थी, तो मैंने क्या किया, इसमें से माइनस कर दिया इधर के रेडियस को, इधर के रेडियस को, तो मुझे इसकी हाइट मिल गई। अब मैं ये सारी चीजें यहाँ पे लिखूंगी और उसके बाद में मैं एरिया निकालूंगी। मैंने डायमीटर को पहले लिखा, उसका रीजन है यहाँ से मैं रेडियस पहले निकाल लूंगी और फिर जब मैं इसकी लेंथ लिखूंगी तो रेडियस मेरे पास पहले से है, इसलिए मैं क्या करूंगी, इसकी हाइट में निकाल सकती हूँ रेडियस को माइनस करके, तो इसलिए मैंने पहले डायमीटर को लिखा है। ठीक है, तो डायमीटर ऑफ द कैप्सूल इज इक्वल टू है 5 मिलीमीटर। सेंटीमीटर लिखने की आदत है तो बार बार सेंटीमीटर आता है, देखो, तो देयरफॉर रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ द कैप्सूल इज इक्वल टू हो जाएगा 5/2 mm। ठीक, ये आ गया। अगर चाहो तो डेसिमल में निकाल सकते हैं, नहीं तो फिर नहीं निकालेंगे, निकाल लेते हैं, यहाँ जरूरत पड़ रही है ना, तो ये हो जाएगा 2.5 mm। जहाँ इसकी जरूरत पड़ेगी ये रखेंगे, जहाँ इसकी जरूरत पड़ेगी ये रखेंगे। अब ये आने के बाद हम क्या करेंगे, लेंथ ऑफ द कैप्सूल लिखते हैं, द लेंथ ऑफ द एंटायर कैप्सूल इज इक्वल टू हो जाएगा 14 mm। तो देयरफॉर देखो, अगर मैं ये सिलेंडर शेप जो है ये अभी ऐसा है ना, हॉरिजॉन्टल शेप में है, तो इसलिए मैं इसको लेंथ लिख सकती हूँ, लेकिन मुझे यहाँ पे जब मैं लिखूंगी फॉर्मूला तो मुझे हाइट की जरूरत पड़ेगी, तो मैं फिलहाल मैं इसको हाइट ही लेके चल रही हूँ। ठीक है, अगर इस कैप्सूल को ऐसा खड़ा कर दिया जाए तो वो हाइट ही तो होगी ना, तो हाइट ही है वो, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 14 माइनस इधर वाले 2.5 को माइनस करती हूँ और इधर वाले 2.5 को भी माइनस कर देती हूँ उधर वाले को, है ना, तो ये हो जाएगा 9 mm। ठीक है, तो मुझे हाइट ऑफ सिलेंडर भी मिल गई। अब मुझे क्या निकालना है, तो सरफेस एरिया, है ना, तो सरफेस एरिया क्या लिखूंगी मैं, सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस 2 × या फिर मैं ऐसा लिख सकती हूँ इसको कि कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ 2 हेमिस्फेयर्स, 2 हेमिस्फेयर है ना, तो 2 हेमिस्फेयर्स। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला क्या बोलता है, सिलेंडर का 2πRh प्लस ये 2 हेमिस्फेयर है तो 2 से मल्टीप्लाई करो, और हेमिस्फेयर का कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, 2πr²। अब मुझे जो भी कॉमन दिख रहा है दोनों में से मैं निकाल लेती हूँ बाहर, 2πr मुझे मिल रहा है, देखो यहाँ भी है यहाँ भी है ना, तो यहाँ पे एक h बचा प्लस यहाँ एक 2 बचा है और एक r बचा हुआ है, तो 2r।
बस इतना सिंप्लीफाई होने के बाद में वैल्यू निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। आपको स्टार्टिंग थोड़ी डिफिकल्ट लग सकती है कि मैं पहले क्या लिखूँ, बाद में क्या लिखूँ, कौन कौन सी चीज़ें लिखनी चाहिए, कौन सी नहीं लिखनी है ना, तो वो सब थोड़ा ध्यान से करना है। आगे तो देखो वैल्यू रखते हैं 22/7, रेडियस कितना था अपना 5/2 था, है ना, तो मैं 5/2 ही रखूँगी। मैंने पहले ही बोला था कि मैं अपॉन वाली वैल्यू रखूँगी, है ना। h कितना है अपने पास में, हाइट 9 प्लस सिलेंडर की हाइट बोला है ना, तो सिलेंडर की हाइट तो 9 आई थी, प्लस 2 इंटू रेडियस, रेडियस कितना है अपना 5/2। सॉल्व करते हैं, 2 से ये वाले 2 को काट देते हैं अपन, और ये हो जाएगा 22 5 110/7, और ये हो जाएगा 9 प्लस, इससे मैं इसको काट देती हूँ तो ये हो गया 5, तो ये हो जाएगा 110/7 इंटू 9 प्लस 5 कितना हो गया 14, और देखो मैं इसको इससे काट रही हूँ 2 टाइम, तो जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगी तो कितना आ जाएगा 220 मिलीमीटर स्क्वायर। आसानी से बन गया क्वेश्चन। अगर डेसिमल में निकालती तो वही कैलकुलेशन में थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाता, इसीलिए फ्रैक्शनल वैल्यू रखनी अपने को, है ना। तो क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल इज इक्वल टू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ 2 हेमिस्फेयर्स। यहाँ से कॉमन ले लो, वैल्यू पुट करो, कैलकुलेट करो, आंसर आ गया। इस क्वेश्चन में क्या बोला है देखते हैं। अ टेंट इज इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर सरमाउंटेड बाय अ कोनिकल टॉप। मतलब ये है कि एक सिलेंडर है, मतलब एक टेंट है जो सिलेंडर के ऊपर सरमाउंटेड बाय कोनिकल टॉप बोला है, यानी कि सिलेंडर के ऊपर एक कोनिकल टॉप है, इससे मिलकर के एक टेंट बना हुआ है, ठीक है, मतलब ऐसा शेप है उस टेंट का, ठीक। आगे बोला है इफ द हाइट एंड डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट, हाइट एंड डायमीटर ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट इज 2.1 एंड 4 मीटर। मतलब हाइट 2.1 है, जो पहले बोला है वो पहले लिखना है, ठीक है, और डायमीटर कितना है 4 मीटर है। फिर बोला है कि एंड द स्लैंट हाइट ऑफ द टॉप, टॉप कौन से शेप का है, कोनिकल शेप है ना, तो कोन का जो स्लैंट हाइट है वो दिया हुआ है 2.8 मीटर। बोला है फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवास, यानी इस टेंट को बनाने के लिए कितना कैनवास लगेगा उसका एरिया निकालना है। तो सोचने वाली बात है कि कर्व्ड सरफेस एरिया, देखो उसने एक हिंट भी दिया है जो मैंने यहाँ नहीं लिखा है, क्वेश्चन में उसने बोला है कि मैं एक बार पढ़ती हूँ उसको, है ना, क्या लिखा है, नोट दैट द बेस ऑफ द टेंट विल नॉट बी कवर्ड विथ कैनवास, यानी ये जो टेंट है इसका जो बेस है वो कैनवास से कवर नहीं है ना, ये कैनवास से कवर नहीं, मतलब यहाँ पे आपको कैनवास का एरिया नहीं निकालना है ना। तो बचा कितना, एक तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर और कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। यहाँ पे भी बीच में टेंट नहीं लगा हुआ, सॉरी टेंट बोल रही हूँ, कैनवास नहीं लगा हुआ होगा और नीचे भी नहीं लगा हुआ होगा, है ना। तो आपको फाइनली जब इसका सरफेस एरिया निकालना है तो क्या निकालेंगे, है ना, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, ठीक, इससे आ जाएगा एरिया। और फिर उसने बोला है कि रेट दिया हुआ है, उस कैनवास का जो रेट है वो दिया हुआ है पर मीटर स्क्वायर में, तो टोटल कितनी कॉस्ट होगी ये आपको बताना है इसको लगाने की, ठीक। तो वो बात की कहानी है, पहले तो एरिया निकालना है। अब एरिया के लिए फॉर्मूला क्या बनता है, इसका फॉर्मूला है 2πRH सिलेंडर के लिए और इसका है πRL। सारी चीज़ें गिवन है, हम वैल्यूज लिखेंगे और सॉल्व कर लेंगे, फिर कॉस्ट निकाल लेंगे। तो यहाँ पे लिखना गिवन दैट, पहले हम सिलेंडर की बात कर ले, क्या सिलेंडर लिख देते हैं ना, क्या हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ द सिलेंडर इज इक्वल टू है 2.1 मीटर और डायमीटर ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू कितना है 4 मीटर। तो रेडियस क्या हो जाएगा, देयरफॉर रेडियस ऑफ, देखो रेडियस, देखो डायमीटर तो दोनों के लिए सेम ही है ना, क्योंकि इसी के ऊपर वो बना हुआ है, तो रेडियस भी दोनों के लिए होगा। तो मैं इसलिए यहीं पे लिख देती हूँ रेडियस ऑफ सिलेंडर एंड कोन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4/2 मतलब 2 मीटर, ये भी आ गया। अब और क्या चीज़ लग रही है अपने को, स्लैंट हाइट दी हुई है, तो यहाँ लिखेंगे स्लैंट हाइट ऑफ कोनिकल टॉप, है ना, वहाँ पे टॉप लिखा हुआ तो मैं कोनिकल टॉप लिख देती हूँ। कोनिकल टॉप इज इक्वल टू कितना दिया है 2.8 मीटर। सारे गिवन लिख दिया हमने, सब जो कुछ भी था। अब फॉर्मूला लगाना है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, नाउ सरफेस एरिया। मैं इसको ना एक काम करती हूँ, 2 पार्ट में मैं डिवाइड कर देती हूँ, तो मुझे जगह की थोड़ी कंजस्टेड हो जाता है, तो वो नहीं होगा, है ना, ठीक है, ऐसे ही करते हैं। तो ये हो जाएगा
सरफेस एरिया, एरिया ऑफ द कैनवास, हाँ टोटल सरफेस एरिया ऑफ कैनवास लिख देती हूँ ना, या टेंट लिख देती हूँ, बाद में फिर उसको देखेंगे। टोटल सरफेस एरिया ऑफ टेंट इज इक्वल टू हो जाएगा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। ठीक है, तो वैल्यू पुट करते हैं, देखो मतलब फॉर्मूला लगाते हैं। सिलेंडर का क्या होता है 2 पाई आर एच और कोन का पाई आर एल। बस वही कॉमन लेने वाला काम अपना, पाई और आर को कॉमन ले लो तो 2h प्लस एल हो जाएगा। इसकी वैल्यू है 22/7। रेडियस कितना है, रेडियस 2 है। ठीक है, और 2 इंटू एच कितना है अपने पास में, हाइट ऑफ सिलेंडर ना, हाँ ये 2.1 प्लस एल कितना है, स्लैंट हाइट 2.8। सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा 44/7 और ये हो जाएगा 4.2 प्लस 2.8। ठीक, तो यहाँ पे सॉल्व करते हैं इसको आगे। ये क्या हो जाएगा 44/7 और इसको प्लस करो 8 + 2 10, 1 ऊपर गया तो हो गया 6, 7.0। ठीक है, 7.0 का मतलब 7 ही होता है, तो ये कट ही गया तो 44 मीटर स्क्वायर आ गया। मतलब जितना एरिया कैनवास का है वो निकल गया है 44 मीटर स्क्वायर। अब आपको कॉस्ट निकालनी है, तो स्टेटमेंट हम लास्ट में लिखेंगे, पहले तो हम यहाँ पे लिख देते हैं देयरफॉर कॉस्ट इज इक्वल टू होता है एरिया इंटू रेट। तो एरिया कितना है अपना 44 और रेट कितना है 500 है ना, 500। तो ये हो जाएगा 20, 5 4 = 20, 5 4 = 20, 22, यानी 22,000 रुपीज़ का जो है कॉस्ट आया है उस टेंट को लगाने के लिए, है ना। अब जब हम स्टेटमेंट लिखेंगे तो सारी चीज़ें अलग अलग करके लिखो, है ना। क्या करोगे, द एरिया ऑफ द कैनवास यूज्ड, यानी पूरा स्टेटमेंट लिखना है। द एरिया ऑफ द कैनवास यूज्ड टू मेकिंग द टेंट इज इक्वल टू कितना आया था 44 मीटर स्क्वायर एंड यहाँ से द कॉस्ट से लेकर, है ना, द कॉस्ट ऑफ द कैनवास ऑफ द टेंट इज इक्वल टू हो जाएगा ₹22,000, है ना। तो ये फाइनल आंसर है आपका। एक सिलेंडर है जिसकी हाइट 2.4 सेंटीमीटर है और डायमीटर जो है वो 1.4 सेंटीमीटर है। देखो डायग्राम बनाने में और टाइम बर्बाद होता है, इसलिए मैं पहले ही बना के रख दे रही हूँ। तो जो दिया है हमने बना लिया, ठीक। उसके बाद बोला था अ कोनिकल कैविटी ऑफ सेम हाइट एंड सेम डायमीटर इज होलोड आउट, मतलब इस सिलेंडर में से सेम हाइट और सेम डायमीटर का एक कोनिकल कैविटी जो है वो बाहर निकाल लिया गया, काट के हमने बाहर कर दिया उसको, ठीक है। तो अब बचा हुआ शेप कितना होगा ये सोचना है आपको। ये वाला है बचा हुआ शेप, इधर वाला भी बचा हुआ शेप है, ठीक है। तो आपको बोला है कि फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब यहाँ से जब हमने कोनिकल कैविटी निकाल लिया बाहर, तो बचा हुआ जो शेप है उसका सरफेस एरिया फाइंड करना है और नियरेस्ट में यानी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आएगी। गिवन दैट, क्या क्या गिवन है देखो, हाइट, देखो दोनों की हाइट सेम है, डायमीटर सेम है, तो एक साथ ही लिख देती हूँ। हाइट ऑफ द सिलेंडर एंड कोन इज इक्वल टू है 2.4 सेंटीमीटर एंड डायमीटर भी दिया हुआ है ना, और कुछ दिया नहीं। एंड डायमीटर ऑफ द सिलेंडर एंड कोन इज इक्वल टू कितना है, डायमीटर 1.4 सेंटीमीटर। तो रेडियस हम निकाल सकते हैं ना, तो रेडियस ऑफ द सिलेंडर एंड कोन इज इक्वल टू हो जाएगा 1.4/2। अगर इसको हम डेसिमल में निकालना चाहे तो ऐसे लिख देंगे 0.7 सेंटीमीटर। पहले ही डेसिमल में था और क्या करना है। चलो ये हो गया। अब हमको स्लैंट हाइट निकालनी है ना, तो यहाँ पे हम लिखेंगे नाउ स्लैंट हाइट
इज इक्वल टू एल की वैल्यू है ना, इसको एल से डिनोट करते हैं, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा। फिर से देखो मैं इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दे रही हूँ, फिर दिक्कत होती है। तो क्या हो जाएगा, स्लैंट हाइट स्क्वायर रूट 0. एच की वैल्यू कितनी है देखो ये है, हाँ 2.4 का स्क्वायर प्लस रेडियस कितना है 0.7 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2.4 यानी कि 576, यहाँ पे आएगा डेसिमल, प्लस 7 का स्क्वायर 49 है ना, तो ये हो जाएगा 0.49, प्लस करते हैं इसको, ये कितना हो जाएगा 9 + 6 15, 1 ऊपर गया 8 12, फिर 1 ऊपर गया 6 6.25, 625 कितने का स्क्वायर होता है 25 का, तो ये हो जाएगा 2.5 सेंटीमीटर। मीटर है कि सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर है, हाँ ठीक है। तो स्लैंट हाइट आ गया। अब हमको निकालना है सरफेस एरिया है ना ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, तो यहाँ पे हम लिखेंगे देयरफॉर टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड इज इक्वल टू हो जाएगा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस बेस एरिया। इसको हम 2-3 तरीकों से बना सकते हैं, एक तो अलग अलग करके कर लो, या फिर ये बेस एरिया को, यहाँ टोटल सरफेस एरिया सिलेंडर निकालते तो बेस एरिया को हम माइनस करते है ना, तो ऐसा भी कर सकते हैं अपन, पर मैंने थोड़ा अलग तरीके से लिखा है। यहाँ पे इक्वल टू क्या हो जाएगा देखो, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2πr/h प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन कितना होता है πr/l, और प्लस बेस एरिया यानी कि ये सर्कल शेप का है तो ये कितना हो जाएगा πr²। यहाँ से वैल्यू निकालेंगे और सॉल्व करेंगे। मैं फिर से एक कॉलम और बना देती हूँ क्योंकि कैलकुलेशन लंबा जाने वाला है अपना, हाँ। तो देखो पहली चीज़ यहाँ पे क्या हो रहा है, आप बोलोगे कि मैम जब हमने इस कोनिकल कैविटी को बाहर निकाला है तो आपने प्लस क्यों किया, है ना, यही प्रॉब्लम आती है। वॉल्यूम में हम माइनस करेंगे लेकिन हम एरिया निकाल रहे हैं तो हम प्लस ही करेंगे, उसका रीज़न समझो। जब हम इसको निकाल के बाहर कर देंगे तो अब इस ये क्या था अपने पास में सॉलिड है ना, जो भी सॉलिड है इसमें हम कितना एरिया पेंट कर सकते हैं उसको बोलते हैं सरफेस एरिया, है ना। तो इसलिए देखो अब ऊपर से तो आप पेंट करोगे ही करोगे, है ना, और इसको भी पेंट करोगे, और इसको जब बाहर निकाल दिया तो यहाँ पे जो एरिया आया है इसको भी आप पेंट करोगे, है ना। तो सरफेस एरिया वो होता है जहाँ पे आप पेंट कर सकते हो, है ना। ऐसे अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में समझाऊँ तो ऐसे होगा, है ना। इसलिए हम क्या करेंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, क्यों प्लस किया मैंने बताया क्योंकि यहाँ पे भी आप पेंट कर सकते हैं हम, और बेस एरिया यानी कि नीचे वाला बेस नहीं, वो तो निकल चुका है, ऊपर वाला बेस है ना, इसको भी प्लस कर दिया। जो सेम है उसको हम कॉमन लेंगे, तो πr देखो हर जगह पे है तो πr को कॉमन ले लिया तो यहाँ बचा 2h प्लस यहाँ बचा l और यहाँ पे बचा एक r, ठीक है। वैल्यू पुट करते हैं 22/7, रेडियस है 0.7 और ये हो जाएगा 2 × h। h कितना है अपने पास में, हाइट 2.4 प्लस l कितना आया था अपने पास 2.5 और रेडियस है 0.7। तो 7 से जब इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 0.1 टाइम और मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा 2.2 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4.8 प्लस इन दोनों को प्लस करने पे कितना आ जाएगा 12, ये ऊपर गया 3.2, इसको प्लस करेंगे तो ये होगा 8.0 और 8 से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो डेसिमल 0 को तो छोड़ सकते हैं अपन, 8 से मल्टीप्लाई करो 8 2 16, 1 बचा, 8 2 16 17, तो 17.6 आया है, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्वेश्चन में उसने बोला था कि नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर निकालो, तो ये क्या हो गया अप्रोक्सीमेट में 18 हो गया, है ना, 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मुझे लगता है शायद उसने सरफेस एरिया ही बोला है, कॉस्ट वगैरह कुछ निकालना नहीं है। तो द कॉस्ट टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड, तो यहाँ पे वही लिखना है आपको पता है कैसे लिखते हैं। अ वुडन आर्टिकल, ये जो है वुडन आर्टिकल है, वॉज मेड बाय स्कूपिंग आउट अ हेमिस्फेयर फ्रॉम ईच एंड ऑफ सॉलिड सिलेंडर एज शोन इन द गिवन फिगर। आपको डायग्राम क्वेश्चन में दिया हुआ है, बस वहाँ से क्या हुआ है उसको समझना है। उसने बोला है कि एक वुडन आर्टिकल है जो सिलेंड्रिकल शेप का है और इसके दोनों एंड में से जो है हेमिस्फेयर को निकाल लिया गया है, ठीक है। तो और उसके आगे भी कुछ दिया है, देखते हैं। इफ द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 10 सेंटीमीटर, सिलेंडर की हाइट दी हुई है, इट्स बेस इज
ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर, यानी कि इसका रेडियस। अब सोचने वाली बात है कि यहीं से पूरा हेमिस्फेयर निकाला, तो हेमिस्फेयर और सिलेंडर दोनों का रेडियस सेम ही होगा 3.5 सेंटीमीटर। तो बोला है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल, आर्टिकल का टोटल सरफेस एरिया निकालना है। ठीक, चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हो जाएगा, सबसे पहले लिखना है आपको क्या, हाइट ऑफ द सिलेंडर। तो यहाँ क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ द सिलेंडर, हाइट ऑफ द सिलेंडर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। और क्या दिया है, रेडियस, रेडियस ऑफ इट्स बेस। बेस लिखने से ये होगा कि दोनों के लिए रेडियस सेम ही है ना, तो रेडियस ऑफ इट्स बेस इज इक्वल टू हो जाएगा 3.5 सेंटीमीटर। बस डायरेक्ट लगा देते हैं अपन फॉर्मूला, क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, सॉलिड ही है ना, आर्टिकल, ठीक है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल इज इक्वल टू हो जाएगा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ टू हेमिस्फेयर्स, टू हेमिस्फेयर्स। अब फिर वही वाला डाउट, सेम टू सेम है ना, कौन सा, कि मैम यहाँ प्लस क्यों कर रहे हैं, जब इसको बाहर निकाल दिया गया है तो माइनस करना चाहिए। लेकिन मैंने आपको पहले ही बताया, अगर वॉल्यूम होगा तो आप माइनस करोगे, अगर एरिया होगा तो आप प्लस करोगे। प्लस करने का रीज़न क्या है, जब इसको बाहर निकाला तो वो एरिया जिसको हम पेंट कर सकते हैं, अब आप गोल गोल पूरा पेंट कर सकते हो, यहाँ पे भी पेंट कर सकते हो, यहाँ पे भी कर सकते हो, ठीक है। तो इसलिए आपको कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर्स को प्लस करना पड़ेगा, ठीक है। तो लिखते हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr/h प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ टू हेमिस्फेयर्स, तो 2 इंटू कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, 2πr²। लिख दिया, बस अब वैल्यू निकालना बहुत ईजी है। अब 2πr को कॉमन ले लो, यहाँ पे बचा h प्लस यहाँ पे बचा 2r, वैल्यू रखते हैं 2 इंटू 22/7। रेडियस कितना दिया था अपने पास में, 3.5, 3.5, h कितना है 10 प्लस 2 इंटू 3.5। सॉल्व करो, कट सकता है क्या, काट लेते हैं 0.5 टाइम, और ये 22 2 ज़ा 44 इंटू 0.5, ये हो जाएगा 10 प्लस मल्टीप्लाई करो 7.0 है ना, तो ये होगा 44। अच्छा, इसको मल्टीप्लाई बाद में करते, ये हो जाएगा 17.0 है ना, और इसको मल्टीप्लाई करो 5 4 ज़ा 20, 2 बचा, 5 4 ज़ा 20, 22.0, मतलब 22 इंटू 17 आ गया अपने पास है ना। 0.0 की तो कोई वैल्यू है ही नहीं। 17 2 ज़ा 34, 3 बचा, 17 2 ज़ा 34 प्लस 3 37, तो ये आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर में। हमने क्या किया, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ टू हेमिस्फेयर्स, इसका भी और इसका भी, दोनों को प्लस कर दिया, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल जो है वो आ गया। तो ये क्वेश्चन यहीं पे कंप्लीट होता है, और ये एक्सरसाइज भी यही कंप्लीट हो रही है। नेक्स्ट एक्सरसाइज और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।